मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। धनबाद के पुराना बाजार में भू माफिया के खिलाफ विस्थापित दुकानदारों ने 1 दिवसीय धरना दिया है। दुकानदारों ने खुद के लिए न्याय की गुहार सीएम से लगाई है। इनकलाब जिंदाबाद। शनि महाराज मंदिर को आजाद करना होगा। करना होगा, करना होगा। शनि महाराज मंदिर को आजाद करना होगा। करना होगा, करना होगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी जमीन के बंदरबाट के खिलाफ आम जनता एक हो। एक हो, एक हो। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूमाफियाओं के खिलाफ आम जनता एक हो। एक हो, एक हो। अरे तो आवाज दो, आवाज दो। एक हो, शनि महाराज मंदिर के दुकानदार सब एक हो। एक हो, एक हो। पुराना बाजार में करीब 30-40 दुकानदार ऐसे हैं कि 4 साल 3 साल से हमारे शरद दुधानी जी का ज़मीन जो है वो 10 कट्ठा गैर आबादी को भी घेर लिए हैं। और घेरने के बाद इस तरह से जाली कागज़ दिखलाए हैं कि सीओ भी जांच कर लिए, LRDC जांच कर लिए, डीसी साहब, विधानसभा के सचिव वो आकर खुद यहाँ मीटिंग करके, जिसमें मथुरा बाबू भी उसमें प्रेजेंट है, उसमें जाली प्रूफ कर दिया 10 कट्ठा ज़मीन का। वो 10 कट्ठा ज़मीन में ही हम लोग अपना कमाते खाते थे, बाल बच्चा का अपना देख रेख करते थे। लेकिन आज वो हो गया कि बाउंड्री कर दिया है। अगर शनि महाराज को भी घेर लिया है, हम लोग तो बेघर हो गए ही हैं, लेकिन शनि महाराज भगवान को भी घेरने में वो कोताही नहीं किए हैं। अब हम लोग यही अपना प्रोग्राम बनाए हैं कि 1 दिवसीय यहाँ धरना रणधीरवा चौक पर दिए हैं। दूसरा बार प्रोग्राम बनेगा वहाँ खुद 10 कट्ठा ज़मीन पर ही हम लोग आमरण अनशन करेंगे। उसके बाद संयुक्त आत्मदाह भी करने का प्रोग्राम रखा गया है, और नहीं तो प्रशासन हम लोग को बचा दे। ये धनबाद में एक बहुत बड़ा, धनबाद के जो भू माफिया हैं, अभी तक आप लोगों ने सुना था कि खनिज संपदा की लूट हो रही है। धनबाद में भू माफियाओं के द्वारा धनबाद के जर्रे जर्रे को बेचने की साजिश हो रही है, और यहाँ की ज़मीन बेच के वो अमेरिका, जापान में अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे हैं यहाँ के भू माफिया। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज धरना दिया। आप लोगों को पता होगा कि शनि महाराज मंदिर परिसर में 40 से ज़्यादा दुकानदार वहाँ पे रहते थे, अपना जीविकोपार्जन करते थे। वहाँ के दुकानदारों को नकली कागजात को दिखा के अभी तक दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हुए सुना है। उन लोगों ने पूरे के पूरे न्याय व्यवस्था को जो है वो मतलब गलत दिशा देने का प्रयास किया, जिसके खिलाफ आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि वहाँ के दुकानदारों को पुनर्स्थापित किया जाए, वहाँ फिर से दुकानदारों को बसाया जाए, और जो सरकारी ज़मीन की बंदरबाट कर रहे हैं इसके खिलाफ CBI जांच की जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए, और ऐसे भूमाफियाओं का पर्दाफाश किया जाए। कौन है भूमाफिया? वो भूमाफिया बहुत सारे लोग हैं, जिसमें प्रमुख रूप से शरद दुधानी नाम के एक भूमाफिया हैं, जिनका काम है सरकारी ज़मीन को लूटना और उस ज़मीन का खरीद फरोख्त करना, और उसी के आधार पे वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं। भ्रष्टाचार का एक पूरा कॉकस है, एक पूरा नेटवर्क है। निश्चित रूप से उसमें कुछ लोग अच्छे भी हैं, हमारे प्रशासन में बहुत सारे लोग अच्छे हैं, तो कुछ लोग उन लोगों के संरक्षक भी हैं। हाँ, होंगे, निश्चित तौर पे होंगे, हो सकते हैं। अभी ये धरना उसके बाद का रणनीति क्या? उसके बाद हम लोग जो है शनि महाराज, ये एक बहुत आश्चर्य की बात है, शनि महाराज मंदिर परिसर को भी उन लोगों ने कब्जे में कर लिया। दुर्गा पूजा वहाँ पे हर साल होता था, उन भूमाफियाओं की वजह से दुर्गा पूजा वहाँ पे नहीं हुआ, भगवान तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा।
बहुत डेंजर आदमी है। ये मामला 4 सालों से दुकानदार लड़ रहे हैं। तकरीबन 50 के करीब दुकानदार हैं, वो 40-50। अभी वो दुकानदार भूखमरी की स्थिति में हैं। उनका बाल बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, कॉलेज नहीं जा पा रहा है, उनके घर में राशन पानी नहीं है। अगर वो कोई बीमार पड़ते हैं तो चंदा कटोरा लेके मांगते हैं शरद दुधानी के नाम पे कि दे दो हमारा पेट चले।